तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप लोग पंजाबी में कंफर्टेबल हो या हिंदी में? कोई भी चलेगी सर। नहीं, आपको कंफर्टेबल कौन सी में हो? खुद कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, पंजाबी या हिंदी? दोनों। दो। चलो फिर पंजाबी करिए। चलो फिर पंजाबी च चलांगे, ठीक है। ध्यान नाल सुनिया मेरी गल। देखो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ। ਕੀ ਹੈ? ਡਿਵਾਈਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਪਟਾਪ ਹੋਊ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾਬੇਸ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਾਟਾਬੇਸ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, क्वेश्चन मैं पूछता रहूंगा ताकि क्लास च एक्टिव रहो, सो ना जाओ। सो एक पासे होएगी डिवाइस ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾਬੇਸ। ਡਾਟਾਬੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਰਾ डाटा ਪਿਆ है, ठीक है। डिवाइस की है, सर उस आपकी आवाज एको कर रही है। एको कर रही है। एक सेकंड, आई थिंक अब आ रही है। हाँ जी सर, अब सही है। चलो फिर एक हो वो ना थोड़ा, आई थिंक रैम बहुत ज्यादा ही लेती है। एक बार भी ये रिस्टार्ट नहीं हुआ ना तो काफी देर का। सो अब देखो, एक साइड पे हो गई स्क्रीन, आपकी डिवाइस, और एक साइड पे है आपका डाटाबेस, ठीक है। अब देखो, जब आपने लॉगिन किया, साइन अप किया, पहली बार इंस्टाग्राम आपने ऊपर की, साइन अप कर दिया। सर आईडी डाली, पासवर्ड डाला, बेसिक लेके चल रहे हैं, और साइन अप हो गया, डेटाबेस जा रहा है। डेटा गया डेटाबेस में, डिवाइस से निकल के। बोलो हाँ या ना। यही हुआ। अभी भी एको है? माइक ऑन करें, सॉरी स्पीकर। हेलो, अभी भी एको आ रहा है? नहीं सर, अभी ठीक है सर। अब ठीक है? यस सर। आवाज मेरी? हेलो। हाँ जी सर, ऑडिबल है। एक हेलो। मिनट स्टूडेंट, एक मिनट। हेलो। ओके सर। मेरी आवाज काफी कम आ रही है ना? अ, एक सेकंड कुलजीत जी, अब आ रहा है। हेलो। सुन गए हो? चले ठीक है। नहीं, जो आवाज क्लियर नहीं आ रही फिर अपना ऐ थोड़ी करना है स्टूडेंट्स ना। एक मिनट स्टूडेंट्स। बारे ओके सर। अब बताओ, अब क्लियर है? यस सर, एकदम सही है। यस सर। हाँ, एक्चुअली देखो, हेलो। हाँ अब आ रही है। चलो फिर लेट्स मूव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है आपकी डिवाइस और यहाँ पे है आपकी स्क्रीन। डिवाइस से स्क्रीन में सॉरी, डिवाइस से डेटाबेस में डाटा भेजा जाता है। इतनी चीज तो आपको पता होगी, पता है? अरे हाँ ना बोलिए। हाँ जी सर, हाँ जी। यस सर। डिवाइस है, डिवाइस से डेटा हम कहाँ भेजते हैं? डाटाबेस में, ठीक है। डाटाबेस में। हाँ, तो जब देखो आपका डेटा यहाँ से जाता है, तब क्या किया जाता है कि एक चीज पहली वो चेक करेंगे, इसको जो आपका पासवर्ड है उसको एनक्रिप्ट कर देंगे। क्या करेंगे? पासवर्ड को एनक्रिप्ट किया जाएगा, एनक्रिप्ट एनक्रिप्ट कर करके देंगे। डेटाबेस में डालेंगे। यही होता है। हाँ जी सर।
है ना। दूसरी चीज कोई और ऑप्शन उन्होंने परफॉर्म कर लिया एक्शन, क्या बोला कि ईमेल उनको मिल गई। ईमेल मिलने के बाद क्या किया गया कि पहले वेरीफाई किया गया ईमेल को ओटीपी के साथ, ईमेल वेरिफिकेशन, ठीक है। फिर वो ईमेल डेटाबेस में ऐड, ठीक है। सो ये सब चीजें कैसे होती हैं, देखिए जो आपकी डिवाइस से डेटाबेस में डेटा जाता है उसको भेजने का काम करता है आपका बैक एंड। क्या कौन करता है ये काम? बैक एंड। बैक एंड, ठीक है। पूरी जिंदगी इसी एग्जांपल को लेके चलिए, जो मैंने आज बता दिया है 10-15 बार चाहे वीडियो देख लो, जब इंटरव्यू में पूछा गया सेम चीज रिपीट कर दीजिए, 100% क्लियर है, ठीक है। यही आंसर देना है, बेसिक सी चीज को साथ में लेके चलिए। क्या है कि सर देखिए, जब डिवाइस से डेटाबेस में डेटा भेजा जाता है तब डेटा को डिवाइस से उठा के डेटाबेस में लेके जाने का काम हमारा बैकएंड करता है। जैसे स्टोरी लाइन से समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, कोई भी डाउट है मैं बैठा हूं मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। जब तक डेटाबेस की क्लैरिटी ना हो ना उस पर काम करने का बेनिफिट नहीं है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट ओपन अ व्हाइट बोर्ड, इसको प्रॉपर स्टोरी लाइन से समझिएगा ताकि आज पढ़ लिया है दोबारा मत भूलो, ठीक है। इसके बाद प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसके साथ बहुत छोटा सा काम करेंगे लेकिन उस पर भी माइनर प्रोजेक्ट को बनाना है, ठीक है। क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पे मैं बोल रहा हूं, एक स्टोर, ये रहा है स्टोर, ठीक है। हमारे पास एक स्टूडेंट है जेफ बेजोस, दूसरे हैं हमारे कोई भी आम इंसान जो सामान ऑर्डर करे, ये रहा स्टोर, ठीक है। और यहाँ पे एक पर्सन है, ये है पर्सन, चलो ये बैठे बातें कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि भैया खाने का दिल कर रहा है, क्या कर रहा है, खाने का मन कर रहा है। ये डेटाबेस है जहां पे खाने का सामान पड़ा है, तो इन्होंने क्या किया, इससे रिक्वेस्ट भेज दी डेटाबेस पे, रिक्वेस्ट भेजी कि हे डेटाबेस हमें खाने का सामान दे दो, ठीक है। डेटाबेस खाने की रिक्वेस्ट डेटाबेस को नहीं जाती, आपको पता होगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भाई खाने का मन कर रहा है, तो इस भाई ने निकाला फोन, फोन निकाल के क्या किया, जोमेटो पे ऑर्डर। आप लोग भी यही करते हो, खाने का मन हो रहा है सर, खाना है तो क्या करेंगे, फोन उठाएंगे जोमेटो पे लगा देंगे, क्या बड़ी बात है सर। फोन उठाया, जोमेटो पे ऑर्डर कर दिया, ये है आपका सर्वर, ये जोमेटो। मैं वैसे फोन बना रहा हूँ, ठीक है, जोमेटो कर देते हैं इसको। चलो इन्हीं को उठा लेते हैं, ये रहे जोमेटो भैया, ठीक है। इन्होंने ऑर्डर भेजा, इनको सर्वर से रिक्वेस्ट करती है वेबसाइट, हमेशा याद रखना, पत्थर पे लकीर है ये लाइन। सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर भैया ने क्या किया, डेटाबेस में गए, वहां से डेटा उठाया, क्या किया, डेटाबेस से डेटा उठाया। इसने क्या किया, प्लेट में डाल के खाना दे दिया, प्लेट को बंद करके दे दिया। तो जोमेटो वाले भैया ने क्या किया, उसको उठाया, प्रॉपर पॉलिश किया, और पॉलिश मतलब प्रॉपर पैकिंग करके जोमेटो की टेप स्टिकर लगा के फिर इनको दे दिया कि ये लीजिए भैया जी, गाड़ी के ऊपर सामान लेके आए। आया समझ? ये है यस सर। आपका फ्रंट एंड जिसने भेजी थी रिक्वेस्ट, जहां पे आपकी जावास्क्रिप्ट लगी है वो सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजती है, ठीक है। पहली एग्जांपल में क्या देखा था, डेटा ऐड करने की रिक्वेस्ट थी, डेटा भेज रहे थे, बोल रहे थे भैया सर्वर में ऐड कर दीजिए। सर्वर ने क्या किया, पहले तो सर पासवर्ड को एनक्रिप्ट किया और उसके बाद ईमेल को क्या कर दिया, वेरीफाई किया ओटीपी के साथ। जब दोनों चीजें सही लगी फिर बोला कि सर्वर में एंटर हो जाइए। तीसरी एग्जांपल इसकी सबसे बढ़िया पता है क्या है, आपको जब कॉलेज में एंटर होना होता है ना, कॉलेज के बाहर होते हैं एक भैया जो देखते हैं आई कार्ड, वो आपके बैक एंड है। आप किसी डेटाबेस में से निकल के आ रहे हो, वो बैक एंड में खड़े हैं, वो आई कार्ड देख रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि सॉरी, आप फ्रंट एंड घर से निकल के आ रहे हो, ठीक है। एग्जांपल थोड़ी सी आई नो के इररेलेवेंट हो सकती है बट दिस इज सेम, आप बोल सकते हो इंटरव्यू में भी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आप डेटाबेस में एंटर होने जा रहे हो, एंट्री से पहले ऑथेंटिकेशन चेक कर रहे हैं कौन, डोर गेट वाले भैया, देख रहे हैं कि बंदा ओरिजिनल है, तब जाके एंट्री मिलती है। ये काम है आपके बैक एंड का, ठीक है।
कि सर्वर से जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड से डाटा डेटाबेस में भेजने के लिए बीच में बैक एंड क्यों लगा है? ताकि डेटा को एनक्रिप्ट किया जा सके, डेटा को सिक्योर किया जा सके, फिर उसको बैक एंड में ऐड करें। तीनों एग्जांपल समझ में आ चुकी है ना विद्यार्थियों? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स कीजिए, अगर रिस्पॉन्स नहीं करोगे ना तो मुझे पढ़ाने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, है ना? मेरे लिए वो चीज ऐसे हो जाएगी कि पता नहीं क्या कर रहा हूं। हेलो, स्टूडेंट्स, हाँ जी सर। पता चला मैंने क्या बोला है? बीच में आवाज रुक गई थी सर। तो आप बताते क्यों नहीं हो कि सर आवाज रुकी हो? अभी लास्ट में रुकी थी। अच्छा, कहाँ पे? चलो मुझे बस ये बता दो, बाकी की एग्जांपल समझ आई हैं जो मैंने अभी बताई हैं? हाँ जी सर, जोमेटो वाली आ गई समझ। बस और जोमेटो ही थी कॉलेज लास्ट, वाले। बस ठीक। बैकएंड समझ आया? हाँ जी सर। हाँ, तो अब एक चीज देख के फिर प्रैक्टिकल पे मूव कर जाएंगे, ठीक है? बैकएंड को ना हम 4 तरीके से कॉल करते हैं। कितने तरीकों से? 4 तरीकों से। पहला तरीका होता है पुट की, पोस्ट की कॉल। पोस्ट की कॉल कौन सी है? कि आप डेटाबेस में डेटा ऐड करना चाहते हो, पोस्ट करना चाहते हो। दूसरी होती है गेट की कॉल। गेट की कॉल किस काम आती है? डेटाबेस से डेटा लेने के लिए। समझ आया? तीसरी यस होती सर। है पुट की कॉल। पुट की कॉल है डेटाबेस में डेटा अपडेट करने के लिए, ठंडे पानी के लिए, डेटा अपडेट करने के लिए। और चौथी होती है किसकी? डिलीट की कॉल, डेटाबेस से डाटा डिलीट करना। 4 तरीके की कॉल्स होती हैं, समझ आया? यस सर। बस अब चलते हैं प्रैक्टिकल पे, ठीक है? सबसे पहले स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट कैसे बनता है, ठीक है? आई नो कि मैं इंग्लिश पंजाबी हिंदी मिक्स कर रहा हूँ, बट लेट्स गो विद द फ्लो, जिसमें कंफर्टेबल चलता है। सो स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनेगा स्प्रिंग इनिशियलाइजर से। आई नो कि मैंने काफी चीजें नहीं बताई हैं स्प्रिंग के बारे में, क्या होती है, क्या यूज है। इन चीजों की जरूरत तब है जब बैक एंड से थोड़ा इंट्रोड्यूस हो जाओगे, ठीक है? कार क्या होती है जानने का फायदा तब है जब कार चलाने लग जाते हैं, तो यही चीज यहाँ पे लेके चलेंगे। बाद में देख लेंगे इसको क्या होती है, क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है? अभी बस बैकएंड होता है सर, हम बैकएंड के लिए स्प्रिंग बूट का यूज कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है। मैं नाम दे रहा हूँ माई फर्स्ट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। यहाँ पे जार को लेके चलेंगे, JDK कौन सी यूज करना चाहते हो आपकी चॉइस है। मैं ना मेवन बिल्ड टू लेके चल रहा हूँ, समझेंगे? पहले यूज करते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास, ठीक है? सो पहले यूज करेंगे, क्योंकि जब यूज कर लोगे ना तब चीजें ज्यादा समझ आएंगी, ठीक है? सो दैट इज वाई आई प्रेफर कि आपको यूज करके एक आधा प्रोजेक्ट बना लीजिए, फिर इसको समझ लें। जनरेट पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है? JDK वर्जन में 21 लेके चल रहा हूँ। रीजन क्या है कि देखिए यहाँ पे ना हमें ओल्ड वर्जन इसलिए लेके नहीं चल रहे हैं क्योंकि जब हम ओल्ड वर्जन यूज करते हैं हो सकता है उसमें कुछ बग हो, न्यू वर्जन में भी हो सकता है कुछ बग हो,
हम रिस्क को कम करने के लिए यहाँ पे मीडियम मिड वाला वर्जन लेके जाते हैं हमेशा। ठीक है, और ना एक चीज याद रखिएगा, बस इसको आप अभी के लिए, ठीक है, थोड़ा मिथ मान के चल लीजिए कि आपको वेब स्प्रिंग वेब को इंस्टॉल करना होगा और मैं जनरेट कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट मेरे पास बन चुका, सब कुछ विजिबल है ना प्रॉपरली, कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नो नो सर। सर। ओके, जनरेट पे क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हो चुका है। ठीक है, अब इसको करते हैं क्या, अनजिप, सिंप्लीफाइड रखेंगे। ठीक है, जब सिंप्लीफिकेशन उड़ गया ना, जब सब कुछ समझ आने लग गया, फिर एक दिन में पूरा का पूरा मेजर प्रोजेक्ट बना देंगे पीछे बैकएंड का। ठीक है, यहाँ पे अनजिप होने के बाद जो ये फोल्डर है ना, इसको इंटेलीजे पे ओपन करो। किस पे? इंटेलीजे पे। मुझे देखिए ये नहीं पता है कि आप पहले कौन सा यूज कर रहे हो आईडीई, बट मैं इंटेलीजे को प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से आसान। ठीक है, ओपन करूंगा मैं, यहाँ पे एड्रेस ऐड कर दूंगा, और यहाँ पे जब मुझे फाइल सारी दिख जाए ना, तब मैं यहाँ पे ध्यान रखूंगा कोई फोल्डर सिलेक्ट करना हो तो सिलेक्ट फोल्डर कर, ट्रस्ट माई स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट फोल्डर। तो अब प्रोजेक्ट खुल चुका है। किसी को कोई डाउट? नो सर। अब तक सब बेसिक था, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है ये सब समझ आ चुका है ना? मोंगो डीबी को जरूर करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है आज ही मैं करवा दूंगा, आज नहीं करेंगे मोंगो डीबी। मोंगो डीबी में 1-2 दिन का गैप लगेगा, मंडे को मोंगो डीबी होगा। ठीक है, ओके सर। हाँ। चलिए, प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है सोर्स के अंदर, मेन में जावा के अंदर ये रही हमारी फाइल। अब करते हैं असली काम शुरू। असली काम क्या है? असली काम है सर रेस्ट एपीआई बनाने का। ये जो एक्शन है ना, ये कौन परफॉर्म करता है? रेस्ट एपीआई। कोर्ट का ऑर्डर देने का काम कौन करता है? सर जज करता है। तो स्प्रिंग बूट बैकएंड को बनाने का काम हम किसके साथ करते हैं? रेस्ट एपीआई के साथ करते हैं। रेस्ट एपीआई होती है जो आपकी बैकएंड का काम करती है। ठीक है, चलिए फिर बनाते हैं हमारी रेस्ट एपीआई। कैसे बनेगी? एक क्लास बनाएंगे, उसको हम नाम देते हैं माई रेस्ट एपीआई। ओके, चलो फिर अब ना देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको सीधी चीजें समझाता जाऊं। ठीक है, आई बिलीव कि हम प्रोजेक्ट्स के साथ ही सीखेंगे। सो चैट जीपीटी को ओपन करेंगे। चैट जीपीटी को हम बोलने वाले हैं, इफ यू आर, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस जब कर रहे हो ना, कोई भी टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो, और आप एआई की हेल्प जरूर लो, उससे क्वेश्चन और टास्क लीजिए। ठीक है, इफ यू आर लर्निंग स्प्रिंग बूट and this is your first day to learn, you have learned how to create simple REST API. Which type of projects will you build? तो देखिए, गेट पोस्ट और पुट का टास्क है। ये कौन से बना रहा है? टू डू लिस्ट। क्या बनाएगा? टू डू लिस्ट। ये बोल रहा है सर मैं ना टू डू लिस्ट वाला ऐप बनाता। ठीक है, कौन सा बनाता? टू डू लिस्ट का। चलिए ये फिर हम भी बनाते हैं। माई रेस्ट एपीआई की जगह पे पता क्या लिखेंगे? टू डू लिस्ट है। स्टूडेंट जस्ट वेट। ओबीएस
कुछ नहीं होगा, स्क्रीन शेयर की नहीं होगा। यस हाँ डिस्प्ले कैप्चर ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ मैं तो मल्टीपल डिस्प्ले चाहिए मैंने इंटायर स्क्रीन कर ਐਂਟਾਇਰ ਚਲੀ ਮਤਲਬ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ हाँ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨ हाँ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਆਡੀਓ ਇਨਪੁਟ ਓਕੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ with the headphone ਹੈਡਫੋਨ ਦਾ ਮਾਈਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ हाँ ਮਾਈਕ ਚੂਜ਼ ਓਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਰਨਾ ये फिर सेटअप प्रॉपर एक बार हो गया फिर दोबारा ਇਹੀ तो ਚੱਲੇਗਾ ਇਹੀ दोबारा तो नहीं करेंगे ਨਹੀਂ ਬਸ ਡਿਸਪਲੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ बस ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕੈਪਚਰ ਡਿਵਾਈਸ ਓਕੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਚੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ लीड ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੌਨਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਸ ਇਹ ਸੇਵ ਹੋ ਗਿਆ सेव कितने होंगे ਵੀਡੀਓਜ਼ ਫॉर जस्ट ये एम के भी होगी दी हाँ। टाइप फिर ये चलेगी वीएस वीएलसी प्लेयर से हाँ चलेगी जी। वीडियो अगर शेयर कर दे हाँ चलिए हाँ तो बस चलिए ठीक है ये हम कोड करूंगा स्लो तो नहीं मिलेगा नहीं नहीं ये लाइट वेट है ओबीएस ओके सो ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਊ ਜਾਵਾ ਕਲਾਸ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਟੂ ਡੂ ਲਿਸਟ API ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ @rest ਕੰਟਰੋਲਰ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਨੂੰ REST API ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਇਸ ਚ REST API ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਗਿਆ ਸਪਰਿੰਗ ਬੂਟ ਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨੋਟੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੋ ਉਹੀ ਪਾਵਰਸ ਆ ਜਾਣ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਐਨੋਟੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ get ਦੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ get ਮੈਪਿੰਗ ਲਿਖੋਗੇ get ਦੀ ਕਾਲ ਹੋਊਗੀ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਟਾਸਕ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ @post mapping ਠੀਕ ਹੈ post mapping ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਪਬਲਿਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੂਗਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ post task ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੀ @request body ਕੀ ਆਏਗੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਭੇਜਣਾ ਡੇਟਾ ਓਕੇ ਪੋਸਟ ਮੈਪਿੰਗ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪੋਸਟ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਰਿਹਾ इधरली साइड में बनाया गेट मैपिंग का कोड फंक्शन बना रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वर्ड ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਟਾਸਕ this dot task equal to task ठीक है ਦੱਸੂਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ बस
ठीक है ते ना इन्हां दा कोई मतलब नहीं होता। ठीक है नाम कुछ भी रख सकते हो स्पेस नहीं देनी इधर भी इधर कुछ नहीं लिखते ਆਪਾਂ void नहीं रिटर्न स्ट्रिंग भी करांगे ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ मैं रिटर्न करवा रहा कि टास्क उस तो बाद पब्लिक स्ट्रिंग सॉरी अगली कॉल हैगी पुट मैपिंग पब्लिक स्ट्रिंग पुट टास्क ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਟਾ ਹੈ ਕੰਮ ਸੇਮ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਲੀਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਲੀਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆਂਗੇ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟਾਸਕ ਇਜ਼ ਅਪਡੇਟਡ समझ आया ये चीज की कितनी है पता यस चला सर। फंक्शन लिखा है या ऊपर एनोटेशन लिखी है ये चीज समझ आई है उन्हें स्टूडेंट्स यस सर बस ठीक है ਹੁਣ अब मैं करूंगा ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਰਨ ਕਰੂੰਗਾ ਸਪਰਿੰਗ API ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਮੈਨ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪੋਸਟਮੈਨ API ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟਮੈਨ ਥਰੂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟਮੈਨ ਦਾ ऑल द रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਓ ਅੱਜ ਹੀ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ या 50 ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 50 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਰਿੰਗ ਬੂਟ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਓਗੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ठीक है ओनी अच्छी तुसी प्लेसमेंट ग्रैब करोगे 50 प्रोजेक्ट के अंदर हेल्प थोड़ी करना दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी हर रोज 5 प्रोजेक्ट 50 प्रोजेक्ट का हिसाब ना थोड़े 10 दिन च बन जाएंगे ओके सो स्टूडेंट्स इतने थोड़ा पोस्टमैन तैयार हो चुके हैं ठीक है ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ API ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰਵਰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹੋਸਟ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ जो हाँ जी अपना सर सर्वर है ना ਉਹ यस ਚੱਲਦਾ सर ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਹੋਸਟ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪਰਿੰਗ ਬੂਟ ਦਾ ਸਰਵਰ ਚੱਲਦਾ ਲੋਕਲ ਹੋਸਟ 8080 ਤੇ ਠੀਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ https ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਕੋਲ ਨਾ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ
लोकल होस्ट 8080 स्लैश, पहले तो इसको कॉल कर दिया लोकल होस्ट में, गेट वाली कॉल च ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, गेट टास्क। चलो डेटाबेस चल रहा, थैंक यू। हुण ध्यान नाल सुनो, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ API कॉल करते हैं ना, ਜਦੋਂ देखो इधर अपनी एग्जांपल ਤੇ वापस आने आ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਨੇ है ना जोमैटो ਦੇ ਆਰਡਰ ਪਾਏ ਸੀ, ਤੇ जोमैटो ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਦੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੋਸਟ ਸਰਵਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਣੀ ਆ ਉਹ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਸਰ ਗੈਟ ਟਾਸਕ ਵਾਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ, ठीक है। उसका टाइप अगे डिफाइन करना है, गेट दिया, पुट दिया या पोस्ट दिया, ये चीज डिफाइन करनी होती है, ठीक है। हुण आपां एक बार पोस्ट दी देखदे हां, फिर सारा प्रोजेक्ट समझांगे। सब तो पहला पोस्ट दी एपीआई, एंड पॉइंट कहते हैं बेसिकली इसनूं, एंड पॉइंट की है ऐड टास्क, तो मैं की करूंगा ऐड टास्क करूंगा, ठीक है। तो बॉडी दे अंदर एक रो फाइल लगा के भेज दूंगा, रो फाइल च की भेजना आपां ने, एक स्ट्रिंग टास्क, मैं भेज रहा सेंड, देखो टास्क इज सेंट। हुण पता की होया, देखो जदों थोड़ी एपीआई ने बड़े लेवल ते काम करना, उदों की करूगी, आ रही है थोड़ी स्क्रीन, ध्यान नाल समझ लो, अज दी क्लास च ना एक एक चीज जो दसी जा रही है, ठीक है। इसनूं बस तुसीं लिख के जिवें सॉन्ग याद कर लैंदे हो उस तरह याद कर लिओ, ये चीज समझ लग गई, उस तो बाद नहीं भुलदे कुछ, ठीक है। इत्थे की करेया गया, नॉर्मली जदों तुसीं काम करोगे उदों की होना है, थोड़ी स्क्रीन तो डाटा भेजा, ठीक है। डाटा किथे, स्प्रिंग बूट ने की किया, इत्थे स्प्रिंग बूट नूं आपां डाटा दिता टास्क वेरिएबल च पा, ठीक है, पोस्ट करने वास्ते, ठीक है। टास्क वेरिएबल नूं स्प्रिंग बूट ने किया पैक, इत्थे ले फुल फ्रेल, ठीक है। तो यह फुल फ्रेल किथे भेजते, डेटाबेस च, सारी फुल बुट्टियां ला के, समझ आया। जदों वड्डे लेवल ते काम होऊगा, इत्थे नहीं दस रहा, वड्डे लेवल ते जदों डिवेलपर बन जाओगे, इत्थे आपां पता की कीता है, अपने कोल डेटाबेस तां देखो हाले है नहीं, क्योंकि सर आपां हाले बेसिक समझ रहे, ठीक है। डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता, आपां सर एक वेरिएबल लिया, तो अपनी एपीआई ने पता की कीता है, इत्थों डाटा लिया फ्रंट एंड तो एपीआई चों, जदों कॉल कीती, कॉल दे विच ही डाटा देके भेज दित्ता, ਉਹ डाटा चक के कितने फड़ाता, इत्थे वेरिएबल चैट कर, तरीका सेम है, बस लोकेशन चेंज होगी, पहला डाटाबेस सी, हुण वेरिएबल है। ऑनलाइन स्टूडेंट सही समझ आया ना, बाकी सारा कुछ सेम है, डिटो एवें ही इंस्टाग्राम ते कॉल हुई हुई है, ठीक है। डाटाबेस च नहीं जा रहा हाले, क्योंकि आपां कीता ही नहीं, वो वेरिएबल च जा रहे हैं, वेरिएबल भी एक डाटाबेस ही है, बस ये टैंपररी है, हाँ मोबाइल दे विच ही है, मतलब डिवाइस दे विच ही है। इस तो बाद उस तो बाद गेट दी कॉल करूंगा, टास्क किहड़ा हैगा, गेट दी कॉल दा पॉइंट की है गेट टास्क, कन्फर्म कर लो, मैनू कन्फर्म नहीं है, यही है ना। ये की करूगी, इस टास्क वेरिएबल तो जो भी वैल्यू चक के लिया दो, इत्थे पोस्ट दी कॉल ने की कीता सी, इत्थे समान पाया सी, गेट दी कॉल की करूगी, इत्थे जो भी कुछ डाटा असी पाया वो चक के वापस ले आओ, कर लेने सर, ट्राई करना, असी तां ऐ तां असी भरोसा नहीं करते, सेंड की रिक्वेस्ट, आप देखो यही है, झूठ तो नहीं बोलता सर ने, पहले पुट की Yes, sir. रिक्वेस्ट डाली थी ना। हाँ जी हाँ जी, पहले पुट की रिक्वेस्ट डाली थी सर, है ना? हाँ नहीं नहीं, पोस्ट पोस्ट पोस्ट, यस सर। पहले पोस्ट है, ठीक है। अब हम करेंगे पुट की रिक्वेस्ट, पुट की रिक्वेस्ट कौन सी है, अपडेट डेटा, और इसको बोल रहे हैं डोंट गो टू लर्न स्प्रिंग बूट, जस्ट लर्न कंसेप्ट एंड बिल्ड 0 to tough task using this, समझ गए।
ਸਿਰਫ ਸਪਰਿੰਗ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਸਰ, ਬੇਸਿਕ ਟਾਸਕ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਟਾਸਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। डेटा सेंड किया, ये देखो सर अपडेट हो चुकी है। डिलीट दी कॉल बनाई है हुण, टास्क नल कर दो। ओ सॉरी, किसी को कोई चटपटी चीज दिमाग च आ रही है कुछ अजीब, इस कोड ਨੂੰ देख के चटपटा मैं खान दे वेना नहीं कह रहा भी कुछ अजीब जा कुछ लग रहा होवे भी सर ये भी हो सकता है इस कोड ਨੂੰ देख के। चलो बाद च दस, मैं ही दस दूंगा, मेरे दिमाग च क्योंकि आउंदी है ऐसी चीज़ां। आई होप के थोड़े दिमाग च भी हौली हौली आने लग जाए। ऐड टास्क करिए, टास्क सेंड हो चुके हैं। इस तो बाद की होएगा, ਆਪਾਂ गेट ਦੀ ਕੋਲ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਆ ਸਰ। यस वी विल डू दिस। गेट हो गया डेटा, को पुट दी कोल लगाइए, अपडेट कर दिए। टास्क अपडेट हो गया, उस तो बाद दोबारा गेट दी कोल लगा लेनी। ओहो अपडेट नहीं किया ना मैं, हाँ हो गया। यस, उस तो बाद डिलीट दी कॉल, की लिखा डिलीट दी कॉल च डिलीट, जो ये लिखा ना यही सर्च करना है, फंक्शन का नाम लिख के नहीं सर्च करना। हुण देखो गेट दी कॉल, उड़ गया, है ही नहीं कुछ, आया समझ। यस सर। गेट मैपिंग लिख के जो फंक्शन बनाओगे वो गेट दी कॉल ही काम करेगा। पुट मैपिंग लिख के बनाओगे पुट दी कॉल ही काम करेगा। पोस्ट लिख के बनाओगे पोस्ट दी कॉल ही काम करेगा। ते अगर डिलीट लिख के बनाओगे तो डिलीट दी कॉल ते वो काम करेगा। ये नाम लिख के तुसी फंक्शन यूज करते हो जो ओदा एंड पॉइंट है, ठीक है। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ ਜੇਸਨ ਹੋਵੇ। तीन चीजों का ध्यान रखना होगा। दैट्स इट, समझ आया? जल्दी दसो। Yes, sir. दैट इज इट फॉर द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द फर्स्ट क्लास, ठीक है। हुण सैकेंड टास्क तुसी राइट नाउ परफॉर्म करना है। अद्धे घंटे के अंदर अंदर टास्क डन करो। उस तो बाद फिर मैं एक होर प्रोजेक्ट बना के तुहानू फ्री करूंगा ते तुसी कल दे 3 प्रोजेक्ट होर बना के लेके आने। आया समझ? Yes, sir. 2 मैं बनवाऊंगा, 3 2 तुसी बना लोगे, ठीक है, जो मैं बनवाऊंगा। थोड़े अज का मतलब मैं कुल मिला के सिंपल ये कहना चाहना कि थोड़े 5 प्रोजेक्ट तो डेली दे आपां करके चला। कोई मैनू बहाना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैनू थोड़े तो सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है थोड़ी वधिया प्लेस।
ठीक है ਤੇ ਤੁਸੀਂ अच्छे तरह से इस चीज ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਪਰਿੰਗ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਹੈ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ डाउट ਹੋਇਆ ਮੈਂ है ना सॉरी नोट्स ऐप तो मैं भेजता है ना नोट्स ऐप तो मैं ही पर हाँ बस ठीक है नोट्स थोड़ी किया था ठीक है चलो करो जी शुरू ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ प्रोजेक्ट नहीं सी कल की तरफ इंटरव्यू क्वेश्चन सी ना एसटीडी हो गए कल वाले